मैं कहना चाहता हूं मान्यवर, इस वतन की मिट्टी से इनसे ज्यादा प्यार करने वाला कौन होगा। 5 वक्त की नमाज में कम से कम 20 बार इस वतन की मिट्टी को सजदा करते हैं। 4 करोड़ वोट काटे जा रहे हैं, तो हमारा चिंतित होना लाजमी है। इसलिए आप भारत माता को प्रणाम करते हैं। आपसे अनुरोध के साथ वंदे मातरम कल चर्चा हुई पूरी इस पर। एक वर्ग विशेष यानी मुस्लिम को कब तक आप शक की नजर से देखेंगे। क्या इन्होंने इस देश की आजादी में लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया? क्या इनके लोग इस देश की आजादी में कुर्बान नहीं हुए? क्या इन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति इस देश में नहीं दी? इस देश में रहना उन्होंने स्वीकार किया। जिन्ना साहब के आह्वान पर वो ये लोग पाकिस्तान नहीं गए। सारा विपक्ष इस प्रक्रिया का विरोध कर रहा है, क्योंकि आप SIR नहीं करा रहे, बल्कि आप एक जाति विशेष, वर्ग विशेष को टारगेट कर उनके वोट काटना चाहते हैं। मेरी विधानसभा क्षेत्र नगीना जनपद बिजनौर में मेरे बूथ नंबर 112 गांव भरेकी के एक शिक्षा मित्र की टेंशन की वजह से वो मोटरसाइकिल से रात को आ रहा था और अचानक उसकी मोटरसाइकिल फिसल गई और उसकी डेथ हो गई। ये तत्कालीन घटना है। इसी तरह आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि एक हार्ट अटैक या एक आत्महत्या ही चुनाव आयोग, सरकार और सुप्रीम कोर्ट को झकोड़ कर रख देना चाहिए था, लेकिन इस पर कोई संवेदना, कोई प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से नहीं दिखाई दी। यदि पूरे के पूरे मोहल्ले या ब्लॉक या किसी खास नियत से वोटर लिस्ट से उनके नाम काटे जाएंगे तो एक गंभीर सामाजिक और संवैधानिक सवाल खड़ा करता है। माननीय SIR के नाम पर वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर छटाई का काम किया जा रहा है। यहीं से सरकार की नीयत पर सवाल उठता है। इसलिए सारा विपक्ष इस प्रक्रिया का विरोध कर रहा है, क्योंकि आप SIR नहीं करा रहे, बल्कि आप एक जाति विशेष, वर्ग विशेष को टारगेट कर उनके वोट काटना चाहते हैं। मान्यवर, ये वोट नहीं काटना चाहते, बल्कि इसके माध्यम से आप SIR न करा करके आप नागरिकता तय करना चाहते हैं, जबकि किसी भी नागरिकता को तय करने के लिए संविधान में प्रावधान है कि या तो भारत में जन्मा हो, या उसके माता पिता भारतीय हो, या कोई 14 वर्ष से कम 11 वर्ष भारत में रहता हो और अच्छा प्रतिष्ठित और संविधान के प्रति निष्ठा रखता हो, उसको नागरिकता मिल जाती है। मान्यवर, नागरिकता साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, भूमि रिकॉर्ड, शिक्षा प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज की जरूरत पड़ती है, और यही सारे पेपर आप वोटर के लिए, वोट मंगवाने के लिए मांग रहे हैं। तो मान्यवर, ये SIR कहां पर है? ये तो आप NRC करा रहे हैं। मान्यवर, बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि आखिर इस देश में रहने वाले एक वर्ग विशेष यानी मुस्लिम को कब तक आप शक की नजर से देखेंगे। क्या इन्होंने इस देश की आजादी में लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया? क्या इनके लोग इस देश की आजादी में कुर्बान नहीं हुए? क्या इन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति इस देश में नहीं दी? मान्यवर, देश के बंटवारे के समय इस देश में रहने वाले मुसलमान परम पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान में विश्वास रखते हुए इस देश में रहना उन्होंने स्वीकार किया। जिन्ना साहब के आह्वान पर वो ये लोग पाकिस्तान नहीं गए, ये देश छोड़ करके नहीं गए। आज देश की संसद में भी और कल विधानसभा में भी वंदे मातरम पर चर्चा हो रही थी। इस पर भी आपका टारगेट यही थे, मुस्लिम समाज के लोग थे। मैं कहना चाहता हूं मान्यवर, इस वतन की मिट्टी से इनसे ज्यादा प्यार करने वाला कौन होगा। 5 वक्त की नमाज में कम से कम 20 बार इस वतन की मिट्टी को सजदा करते हैं। कौन सा हिंदू करता होगा? और और मरने के बाद भी यहीं दफन होते हैं और इनकी कब्र में इनके शरीर को यहीं के कीड़े मकोड़े खा करके नष्ट करते हैं। इस वतन में रहने वाले मान्यवर, इसलिए अंत में यह भी कहना चाहता हूं कि SIR तो कराएं। सरकार SIR कराने के लिए चुनाव आयोग से कम 7 माह का समय बढ़ाने की मांग करे। जो BLS कार्य को कर रहे थे और इस दुनिया से चले गए, उनके परिवार को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दे, एक सरकारी नौकरी दे और अनावश्यक वोट काटने का दबाव इन पर ना बनाया जाए। जाति या धर्म के नाम पर वोट ना काटे जाएं, जटिल समस्या को सरल बनाएं। मान्यवर, फार्म भरने की
अनियमितता को हटाने का अनुरोध करना चाहिए सरकार को कि फार्म भरने की अनिवार्यता कभी एसआईआर में नहीं रही। घर घर जाकर बीएलओ सत्यापन करें, क्योंकि फॉर्म भरते समय जो ऊपर का कॉलम है वो वर्तमान के नाम के अनुसार भरना है, बाईं तरफ का फॉर्म 2003 की वोटर लिस्ट के अनुसार भरना है और दाईं तरफ का फॉर्म माता पिता दादा दादी नाना नानी के 2003 के रिकॉर्ड के अनुसार भरना है। परंतु मान्यवर, अगर ऊपर का पार्ट अगर बेटा या बेटी वर्तमान के हिसाब से भर रहा है और वर्तमान तथा 2003 की लिस्ट में मिलान नहीं हो पा रहा, तो यूपी के सरकारी अफसर उसका वोट काटने का दबाव बना रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति दिल्ली, गोवा, मुंबई या अपने क्षेत्र से अलग रहकर कोई कारोबार कर रहा है, कहीं विदेश में है, तो उसका फार्म उसके घर वाले भर सकते हैं, लेकिन उसका भी वोट काटने का दबाव बनाया जा रहा है। यूपी सरकार के अफसरों ने बीएलओ पर यह दबाव बनाया कि अगर किसी ने पहले और दूसरे विकल्प में सही फॉर्म भरा है तो उसको तीसरे विकल्प के रूप में सबमिट किया जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा नोटिस आए और नोटिस आने के बाद उनके वोट काट दिए जाए। माने ये भी कहना चाहता हूं कि फॉर्म 6 जो नए वोट बनवाए जाएंगे उसमें कहीं भी कोई उम्र का दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ती थी। माँ बाप का केवल एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट उसमें लग जाता था कि मेरा बेटा आज 18 साल का पूर्ण हो गया है, उसका फॉर्म 6 भर जाता था। लेकिन आज की तारीख में फॉर्म 6 भरने के लिए एक एफिडेविट अनिवार्य कर दिया गया और एक एफिडेविट बनवाने के लिए कम से कम 600 रुपए का खर्च आता है। उसको फोटो भी खिंचाने, एक गरीब आदमी एक वोट बनवाने के लिए 1000 रुपए खर्च करे। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए मान्यवर आपसे कहना माननीय अध्यक्ष चाहता जी, खत्म कर रहा ये ग्राह्यता पर ये पूरा अव्वल तो मान्यवर पीठ का निर्देश है, मान्यवर ये चुनाव आयोग की परिधि में आते हैं। जितनी बातें आपने कही हम सबका जवाब देंगे, लेकिन ग्राह्यता पर भी मान्यवर 7-8 मिनट हो गए। मैं मान्यवर और 7-8 मिनट के बाद भी अभी ऐसा पता नहीं कितनी देर तक और बोलेंगे। ये ग्राह्यता पर सामान्यतया कि कुछ बातें फोकस वाली करती हैं, वो पता नहीं कहाँ तक ले गए उस ग्राह्यता को। मैं समाप्ति करने जा रहा हूँ, संक्षिप्त ही कर रहा हूँ। हम चूंकि हाउस की जानकारी मिल जाएगी इसलिए हमने इसको चलिए जवाब दे दें। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सरकार से, भले ये चुनाव आयोग का डिस्ट्रिक्शन है, चुनाव आयोग का इशू है, लेकिन कम से कम जो काम करने वाले लोग हैं, जो इस FIR एक शब्द में हिस्सा ले रहे हैं, वो राय जी बोल रहे हैं कि कौन सा हिंदू है शब्द और जो इस प्रक्रिया को पूरा करा रहे हैं, अभी जवाब देंगे माननीय मंत्री। सरकार के विभाग के अधिकारी हैं, उनके डायरेक्शन पर ये कार्य किया जा रहा है। इसलिए सरकार ये कहकर के पीछे नहीं छुड़ा सकती कि ये चुनाव आयोग का डायरेक्शन है, क्योंकि काम करने वाले लोग उत्तर प्रदेश सरकार के हैं और उन्हीं की दबाव की वजह से माने आप समाप्त करिए, आप हो गया 10 मिनट का टाइम था। नहीं हो गया 10 मिनट नहीं, 10 मिनट का टाइम था, बोल लीजिए 1 सेकंड 1 मिनट और बोल लीजिए। आपसे कहना चाहता हूं, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बयान आया था कि 4 करोड़ वोट काटे जा रहे हैं। आखिर जब क्या बोला 4 करोड़ वोट काटे जा रहे हैं तो हमारा चिंतित होना लाजमी है। इसलिए आप धरती माता को, भारत माता को सब प्रणाम करते हैं। आपसे अनुरोध के साथ वंदे मातरम कल चर्चा हुई पूरी इस पर। इन्होंने बोला कौन सा हिंदू जो है मस्तक निभाता, तो भारत माता की जय और वंदे मातरम हम सब बोलते हैं। आप जो विषय है उस पर बोलिए ना, आप जो विषय है उस पर बोलिए। 1 सेकंड खत्म कर, बस अब समाप्त करिए, हो गया आपका कंप्लीट हो गया। कहना चाहता हूँ, हो गया अभी अविलोक मामले को सदन के संज्ञान में लाते हुए इस पे चर्चा कराई जाए और जो प्रदेश के कर्मचारी इस दुनिया से चले गए हैं उनको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए